मधु खुश तो होंगी ना? अरे भगवान के घर जा रही हो ना, बहुत खुश हूँ मैं। भगवान के घर? अभी से आप भगवान के दर्शन करने की बातें क्यों कर रही हैं? ओफो, पागल है क्या तू? मैं उस भगवान की नहीं बात कर रही हूँ। मंदिर खुले ना, मैं मंदिर में दर्शन के लिए जा रही हूँ। और मुझे डरा दिया? हाँ, पता है किशोरी का फोन आया था, तो हमने ना मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। तेरे पापा ना नीचे अकेले हैं, तू क्रॉसवर्ड खेल रहे, जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप अच्छे से भगवान के दर्शन कीजिए मंदिर में जाकर, और उसके बाद किशोरी मौसी के साथ बैठकर ना खूब सारा गॉसिप कीजिएगा। गुड आइडिया। वहाँ पे वो कट्टा होता है ना, उस पे बैठ के ना मैं तेरी झूठ मूठ की बुराई करूंगी, और फिर किशोरी ने अपनी बहू की सचमुच की बुराई करेगी। मजा आएगा ना? आप कितनी क्यूट है ना माँ, एकदम आइटम है आइटम। ए आइटम नहीं हूँ मैं तो आइडियल सासू। ओके, मेरी आइडियल सासू माँ, आई लव योर स्पिरिट। आई लव यू टू। चल जाती हूँ बंधु। हाँ। हे भगवान, क्या हुआ? चप्पल को भी अभी टूटना था, क्या करूँ मैं अब? आप टेंशन मत लीजिए, आप और राज ना एक ही चप्पल घिसते रहते हैं तो टूटेगी ना। आपके लिए नई चप्पल मंगा के रखी है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। बाय। अरे यश प्रसाद लो भाई। चंदू तुम भी लो, ले लो ले लो। अरे राजेश सर। मार्फतिया जी, हाँ। प्रसाद। आई नो सर, आज से सारे मंदिर खुल गए हैं ना सर, तो ऑफिस जाने से पहले मैं मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके आया। क्या बात है? सर और एक अच्छी खबर है, मुनमुन अपने पिताजी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई है। क्या बात है, ये तो बढ़िया खबर है। आई नो। क्या बात कर रहे हैं सर? ये बिल्कुल बढ़िया खबर नहीं है, ये तो मिष्टी बंगाली रसमलाई जैसी खुश खबर है। इसको तो हर बात पे रसमलाई दिखती है। हाँ तो मुनमुन जी रसमलाई जैसी ही हैं। मतलब ऐसा मार्फतिया जी ने मुझसे कहा था, है ना? हाँ आई नो। एनीवेज दासानी, ये तुम्हारे लिए प्रसाद का डबल डोज। थैंक यू सो मच। वैसे सर ज्यादातर लोगों को वैक्सीन के भी डबल डोज लग गए हैं, इसलिए सबकी लाइफ अब पटरी पे आ रही है। राइट। हाँ, अब देखना मार्फतिया जी, आपकी और मुनमुन जी की लाइफ भी पटरी पर आ जाएगी। तेरे मुंह में घी शक्कर चंदू। पुनीत, फ्रजाइल संभाल कर रखना। राजेश और सर, ये डिलीवरी कल जानी चाहिए। राजेश हाँ। एक हेल्प चाहिए थी आपकी सर। हाँ। वो क्या है कि मैं मुनमुन को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो सर मतलब गिफ्ट क्या दूं, इस बात को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मार्फतिया जी, महिलाओं को ना मेकअप किट या फिर ज्वेलरी या फिर फुटवेयर, सैंडल, चप्पल, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हिसाब से आप मुनमुन जी को एक खूबसूरत सैंडल या चप्पल सरप्राइज गिफ्ट कीजिए। अरे मुनमुन जी तुरंत आप पे फिदा हो जाएंगी। बात बिल्कुल सही कही है दासानी। मतलब सैंडल हो या चप्पल हो ना, ये महिलाओं के पैरों का गहना होता है। आई नो, पर गिफ्ट में चप्पल देने के लिए मुझे मुनमुन के पैर का साइज नहीं पता है। मुझे पता है ना। हैं? मुनमुन जी ने क्या तुझे चप्पल मारा है? नहीं, मुनमुन जी के सैंडल की साइज पता करने का आइडिया मुझे पता है। अरे तू बताओ ना क्या आइडिया है? आप मुनमुन जी का पर्सनल नंबर तो दीजिए, मैं आपका आइडिया दूंगा। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नंबर शेयर करता हूँ। अच्छा एक मिनट, लेकिन मुनमुन के मोबाइल नंबर से चप्पल का नंबर कैसे पता चलेगा? मल्टी टैलेंटेड हूँ सर। नहीं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फीमेल वॉइस में पैरों पे मेहंदी लगाने के बहाने मुनमुन जी को कॉल करके फुट मसाज का ऑफर दूंगा। इसी बहाने उनके पाँव में कितनी उंगलियां हैं, उनके नाखून कितने लंबे हैं, उनके सैंडल की साइज क्या है, ये सारी डिटेल निकलवा लूंगा और फिर मार्फतिया जी को दे दूंगा। फिर मार्फतिया जी आप एक सुंदर सी सैंडल या चप्पल सरप्राइज गिफ्ट कर देना। ओह क्या आइडिया है, थैंक यू सो मच दासानी। अरे इट्स माय प्लेजर सर। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। किशोरी 18 महीने के बाद ऐसे मिल रही है। मतलब फोन पे तो बात होती थी, पर मिली ऐसे। और भगवान जी भी देखो 18 महीने के बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल इस कोविड ने ना भगवान को हम सबसे दूर कर दिया। सही कहा तूने। भगवान के सामने माथा टेकने के बाद बहुत सुकून मिलता है। लोग कहते हैं ना कि घर एक मंदिर होता है, लेकिन नहीं, हम बुजुर्गों के लिए
मंदिर एक घर होता है। हाँ मंदिर में बहुत शांति मिलती है। चल तेरे दर्शन हो गए ना, हाँ हाँ गार्डन में बैठते बहुत सारी बातें करनी है। चलो चलो चलो। मंदिर खुल गए ना, हाँ। रोज मिलना होगा। बिल्कुल। पता है किशोरी, यहाँ पे ना वो बर्फ का गोला मिलता है ना, बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ। मैं तो काला कट्टा खाऊंगी। हाँ पैसे तू दे। अरे दूंगी। चल क्या हुआ? मैं चप्पल यही उतारी थी, कहाँ है? नजर नहीं आ रही चप्पल। ओ भाई साहब, आपने मेरी चप्पल देखी क्या? नहीं तो ऊपर उतारनी थी ना, यहाँ क्यों उतारी? हो गई चोरी अब। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गई? मतलब लोग क्या राह देखते हैं क्या कि कोविड खत्म हो जाए और मंदिर खुलेंगे तो मैं चोरी शुरू करूं? राधू, मंदिर से चप्पल चोरी करना बहुत बड़ा धंधा है। अब तक वो बंद था, अभी फिर से शुरू हो गया है। हाँ, और तेरी चप्पल कैसे नहीं चोरी हो गई? क्योंकि मंदिर में आते समय मैं पुरानी चप्पल पहन कर आती हूँ, ताकि अगर चोरी हो गई तो अफसोस न हो। किशोरी, ये चप्पल ना मेरी बहू बंधु ने आज ही मुझे गिफ्ट में दी थी। क्या करूं मैं अब? राधू, तू भी वही कर जो तेरे साथ हुआ है। हाँ? ओह, नहीं। अच्छा, दासानी, दासानी, अरे ये आंख क्या मार रहे हो? मैंने अभी तक आपको 4 मलाई सैंडविच और 3 समोसे खिलाए हैं, फिर भी अभी तक आपने मुझे मुनमुन के पैरों की साइज क्या है वो नहीं बताया। अरे जल्दी बताओ ना, आप फोन करने वाले थे ना उसको। मारफतिया जी, मुनमुन जी के चप्पल की साइज मैंने पता कर ली है, इसीलिए तो आंख मार रहा था। हाँ, अरे तो जल्दी बताओ ना, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। उनके राइट पैर की साइज है 8 नंबर। आई नो। और लेफ्ट पैर की? 7 नंबर। राइट की 8 नंबर और लेफ्ट की 7 नंबर? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? लेडीज लोग डाइट करती रहती है ना, हाँ। तो उनकी कमर की साइज के हिसाब से पैरों की साइज भी चेंज होती रहती है। तो फिर मैं 8 नंबर लूं या 7 नंबर लूं? दोनों एक एक ले लो। हाँ। अच्छा, अब जाओ, खड़े क्या हो? मुनमुन जी कभी भी आ सकती हैं। मैंने उन्हें यहीं बुला लिया है मुझसे मिलने। हैं? मतलब हमसे मिलने। हैं? अरे आपसे मिलने। हैं? अरे हैं क्या कर रहे हैं? जाइए। आई नो। ये देखिए, मेरे मालाबार हिल के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की है। बताइए ना मेरे ऊपर कैसी लग रही है ये साड़ी? ज्योति बहन, जट्टा हर रंग आप पर कमाल है। जैसे नीले आसमान में उड़ता रुमाल है, जैसे नीले आसमान में उड़ता रुमाल है, जैसे नीले आसमान में उड़ता रुमाल है। वाह वाह, थैंक यू। लेकिन रुमाल नहीं, मैंने साड़ी के बारे में पूछा। तो फिर अब साड़ी का सुनिए। ये जो साड़ी है चलेगा वो चलेगा चलेगा, रुमाल वाले से चला लूंगी। तिवारी जी ताली बजाइए। हाँ। थैंक यू। अरे राधिका आंटी। हाँ, वाह, राधिका मासी की चप्पल तो है चकाचक, चलती है तो आवाज करती है टकाटक टकाटक टकाटक। ए यामिनी, तू अपनी कविता मत सुना, मेरे दिमाग का ना दही बन गया है। और वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है। क्या हुआ आपके मूड को राधिका मासी? हाँ, आप ऐसे गुस्से में लग रही हो। नहीं, लगता है कि रिक्शे वाले ने पैसे ज्यादा ले लिए, है ना? अरे चुप कर तिवारी जी। उम्र के हिसाब से ना दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। अब चाय पीऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। जी। चल तू। अरे राधिका आंटी सुनिए ना, रुकिए तो मुझे ये तो बताइए ना, आपने ये इतनी ब्यूटीफुल डिजाइनर चप्पल कहाँ से खरीदी? हाँ? अरे कहाँ, बताइए ना। हाँ, नहीं, तू मेरी चप्पल के बारे में क्यों पूछ रही है? वो मेरे कोलाबा के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उन्होंने मुझे एक साड़ी गिफ्ट की है। उस साड़ी के साथ ना आपकी ये चप्पल बिल्कुल मैचिंग हो रही है, इसलिए। मासी, और मैं भी ये चप्पल अपने कलेक्शन में रखना चाहती हूँ। बताइए ना कहाँ से खरीदी? मैं भी ये चप्पल अपने कलेक्शन में रखना चाहती हूँ। बताइए ना कहाँ से खरीदी? नहीं, खरीदी नहीं है, मिल गई मुझे। अच्छा, कहाँ से मिली? कहाँ से मिली है? वो मेरी दोस्त है ना, उसने मुझे गिफ्ट में दे दी। ओह,
तो आपकी जो वो दोस्त है ना, उससे पूछ के आप हमें बताएंगे क्या कि हाँ। उन्होंने ये चप्पल कहाँ से ली? नहीं, वो बुजुर्ग है ना, तो भूल गई होगी कहाँ से ली चप्पल। तुम भी भूल जाओ। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं चाय पीती हूँ। हाँ आप राधिका राधिका मासी, अरे सुन आंटी, यामिनी भाभी, राधिका आंटी कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही है? हाँ ज्योति बहन, मुझे लगता है राधिका मासी को उनके चप्पल का सोर्स हमें बताना नहीं है। कोई बात नहीं, हम वंदना बहन को पूछते हैं, वो उन्हें पूछ के हमें बता देगी। हाँ, राधिका आंटी को जहाँ से भी ये चप्पल मिली है ना, वो जगह बहुत स्पेशल होगी। हाँ, लेकिन राधिका आंटी कुछ डरी डरी भी लग रही थी ना। समोसे में मत डालो दही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो पता करते हैं, चलिए चलिए। अरे मेरी चप्पल यहाँ से कहाँ गई? यहीं पर तो उतार के रखी थी मैंने। बहन जी, यहाँ मेरी पिंक कलर की कोल्हापुरी चप्पल थी, आपने देखी? नहीं तो पहले दिन मंदिर से चप्पल की चोरी, ये कैसा अपशकुन है? मंदिर जैसी पवित्र जगह से कौन मेरी चप्पल चोरी करके लेके गया होगा? चप्पल? कौन सी चप्पल यामिनी भाभी? अरे वो चप्पल जो राधिका मासी को उनके सहेली से गिफ्ट में मिली है। बाहर झांक के देखिए कितनी मस्त हवा चली है। बाहर झांक के देखिए कितनी मस्त हवा चली है। यामिनी भाभी, आप मुझे खिड़की से बाहर देखने के लिए कह रही हैं या चप्पल की बात कर रही हैं? मैं चप्पल की बात कर रही हूँ वंदना बहन। आज मैंने और ज्योति बहन ने राधिका मासी के पैरों में वो चप्पल देखी और मंत्र मुग्ध हो गए। क्या चप्पल थी! एक मिनट यामिनी भाभी, माँ जब मंदिर जा रही थी ना तो उनकी चप्पल टूट गई थी, तो मैंने ही उन्हें एक चप्पल गिफ्ट की थी। आप उसी चप्पल की बात कर रही हैं? नहीं वंदना बहन नहीं, मुझे और ज्योति बहन को राधिका मासी ने स्पेशली कहा कि वो चप्पल उन्हें उनके सहेली ने गिफ्ट दी है। माँ की कई सारी फ्रेंड्स हैं यामिनी भाभी, वो उनको गिफ्ट देती रहती हैं। वंदना बहन, मुझे और ज्योति बहन को राधिका मासी के पैरों की वो चप्पल बहुत पसंद आई है। ज्योति बहन को भी एक जोड़ी चाहिए और मुझे भी अपने कलेक्शन में रखने के लिए सेम टू सेम एक जोड़ी चप्पल चाहिए। प्लीज आप उनसे पूछिए कि उनकी सहेली ने वो चप्पल कहाँ से खरीदी। ओके यामिनी भाभी, मैं माँ से पूछ के आपको बता दूंगी। हाँ, थैंक यू। ये माँ ने ऐसी कौन सी चप्पल पहनी हुई है कि यामिनी भाभी और ज्योति भाभी दोनों दीवानी हुई जा रही है? हाँ? जा जा कर ये लोग। दासानी, क्या है ये? दौसानी जी बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक यू मुनमुन जी। दासानी, अब बाबा मुनमुन जी, दरअसल ये डांस मैं आपके लिए मार्फतिया जी के बिहाफ में कर रहा था। आई नो। खूब भालो, खूब भालो। लेकिन दासानी, मार्फती जी की जगह तू क्यों डांस कर रहा था? हाँ, मार्फतिया जी की उम्र तो देखो, अब इस उम्र में 2 स्टेप करने में हाफ जाएंगे, पूरा डांस कैसे कर पाएंगे? देखा? हाँ थोड़े से बोला। हाँ, डिलीवरी लोड कर दो। दौसानी जी, आपने मुझे फोन करके अर्जेंटली क्यों यहाँ पे बुलाया? वो दरअसल मुनमुन जी, वो आपके लिए एक सरप्राइज है। ओह, प्लीज आइए। दासानी, मुनमुन जी, दरअसल आज आपको एक गिफ्ट देनी है। ओह, ओके। मार्फतिया जी, अब आपकी बारी। हाँ, आई नो। बट आई डोंट नो, कैसा गिफ्ट? वो मुनमुन, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट। लेकिन ये है क्या? अरे बॉक्स खोल के तो देखिए मुनमुन जी। हाँ, मार्फतिया जी, ये मैंने आपके बिहाफ में किया। ओह, आई नो। ये तो सैंडल है। किसके लिए? अरे मुनमुन, कहा तो सही, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन ये दोनों तो अलग अलग साइज का है। आई नो, पर तुम डाइटिंग पे हो ना, तो उस हिसाब से मैंने दी है। What? डाइटिंग? हाँ, ये क्या किया मार्फतिया जी आपने? मैं तो मजाक कर रहा था, आपने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। एक गलत गिफ्ट देके बेचारी मुनमुन जी को नाराज कर दिया ना आपने। आई नो, पर मुझे ऐसा लगा था कि मतलब डाइटिंग में ऐसा होता होगा। I'm sorry मुनमुन। मुनमुन जी,
मार्फतिया जी की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ, please। आप इन्हें माफ कर दीजिए, लेकिन आज आपको गिफ्ट मिल के रहेगा। आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। आ गया आ गया। मुनमुन जी, मार्फतिया जी की ओर से नहीं तो मेरी ओर से ही सही, ये लीजिए आपका। ये पकड़ो ना प्लीज। आपको ये भी पकड़ो ना प्लीज। 7 नंबर का परफेक्ट गिफ्ट। वाह दासानी जी, ये तो बिल्कुल परफेक्ट मेरी साइज का सैंडल है। लाइए, मैं आपको अपने हाथों से पहना देता हूँ। मोरनी से मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है? मोरनी, पकड़ लिया। चोरनी, चोरनी, क्या बोले? चोरनी। किसको बोले चोरनी? हाँ? शब्द को मोरनी से मिलता जुलता चोरनी। राधिका, मंदिर से आज प्रसाद नहीं लाई हो? प्रसाद खत्म हो गया। तो फिर क्या लाई हो? वैसे तो मंदिर से शांति और सुकून लाई थी, लेकिन ये आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया ना, तो मेरा दिमाग अशांत हो गया। आप क्रॉसवर्ड खेलिए। राधिका, मंदिर से लोग प्रसन्न होकर लौटते हैं, लेकिन तुम तो अशांत होकर लौटी हो। क्या बात है? किशोरी से झगड़ा हो गया या भगवान से रूठ कर आई हो? देखिए, मजाक मत कीजिए, वरना झगड़ा हो जाएगा, बता रही हूँ। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है। मेरी राधू रानी, ऐसा करो, मीठी मीठी एक चाय बना दो और साथ में कुछ नाश्ता बना दो। पापा, कांदे पोहे का नाश्ता तैयार है, माँ आप चाय बना। माँ माँ कांदे पोहे। हाँ। राधिका, देखा बहू के हाथ का कांदा पोहा और तुम्हारे हाथ की मीठी चाय, तो मजा आ गया। पर बहू, एक बात है, जब से तुम्हारी सास मंदिर से लौटी है, उनका मूड कुछ ऑफ है। क्यों? क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, मजाक करने के मूड में है। अब तो तुम मैं चाय बनाती हूँ। ला। माँ, वो यामिनी भाभी, ज्योति भाभी का फोन आया था। कह रही थी कि आपने कोई बहुत सुंदर सी चप्पल पहनी थी, किसी ने आपको गिफ्ट दी। किसने गिफ्ट दी? अरे नहीं, बुढ़ियों को कौन गिफ्ट देगा ना। तो छोड़ना, मैं चाय बनाती हूँ। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर चप्पल है, कोल्हापुरी स्टाइल। किसने गिफ्ट दी बताइए ना। किसने दी? हाँ वो किशोरी नहीं, किशोरी, एक मिनट, किशोरी है ना, मतलब किशोरी को उसके किसी पहचान वाले ने दी और फिर किशोरी ने मुझे गिफ्ट दी। राधिका, किशोरी गिफ्ट देती नहीं है, गिफ्ट लेती है। आप चुप रहिए। किशोरी की हमेशा बुराई करते रहते हैं आप। मेरी दोस्त है, वो बहुत अच्छी दोस्त है। अब जब मैंने कहा ना उसने मुझे गिफ्ट दी, तो दी गिफ्ट। माँ माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मैं एक काम करूंगी ना, मैं किशोरी मौसी को ही फोन करके पूछ लूंगी कि उन्होंने कहाँ से ली या कहाँ से मंगवाई, और ज्योति भाभी, यामिनी भाभी और अपने लिए ऑर्डर कर लूंगी। आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बैठी 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 चाय बनाती हूँ। हे भगवान, वंदू किशोरी को फोन करेगी तो वो तो सारा भांडा ही फोड़ देगी। मुझे किशोरी को समझाना पड़ेगा। किशोरी सुन, राधिका बोल रही हो। हाँ राधिका, बोल बोल। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई रे। क्या हुआ? फिर से चप्पल चोरी हो गई क्या? नहीं, वो मैं कोल्हापुरी चप्पल पहन के आई थी ना मंदिर से, तो वो वहाँ पे ना बाहर हमारे सोसाइटी की कुछ औरतें खड़ी थी, उनको चप्पल बहुत पसंद आ गई और बंधु को भी पसंद आ गई। अब सबको वही चप्पल चाहिए। भाभी क्या करेगी तू? फिर से मंदिर में जाके चप्पल चुराएगी? अरे मेरी बात तो सुन, देख बंधु को ना मैंने चप्पल चोरी की बात बताई नहीं है, किसी को पता नहीं है घर में, और मैंने बंधु को बताया कि तुमने वो गिफ्ट दी थी। हाँ, तो अगर बंधु का फोन आ गया ना तो उसे ना कुछ भी ऐसे बता के गोलमोल कर दे। अरे ना 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 ना,
अगर तेरी बहू ने मुझे पूछा ना, मैं सब कुछ सचमुच बता दूंगी। क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरी इमेज वंदना के सामने खराब हो और लोग मुझे तेरी तरह चप्पल चोर समझे। कमाल करती है तू। तूने कहा था ना मेरी चप्पल चोरी हुई है तो मैं भी किसी की चप्पल चुराऊं, कहा था ना। अरे मैंने तो मजाक किया था, तूने सचमुच चप्पल चुरा ली। अब देख, तू अपना देख, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। किशन, सॉरी। अरे इसने तो मुझे फंसा दिया। अगर वंदू को पता चल गया कि मैंने चोरी की है चप्पल तो कहेगी मेरी सासू चप्पल चोर है। राधिका की चुराई हुई चप्पल साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में क्या क्या गुल खिलाती है